और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। भारत के जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताया था कि एक बार जब वो दुबई एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो तभी एक आदमी आकर उनके हाथ में फोन पकड़ाते हुए कहता है कि लो भाई बात करेंगे। और कॉल की दूसरी तरफ था इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो ऋषि कपूर का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उन्हें वो चाय पर इनवाइट कर रहा था। उन्हें दाऊद के पास इस तरह ले जाया गया जिससे उन्हें दाऊद के घर की लोकेशन पता ना चल सके। ऋषि कपूर करीब 4 घंटे तक दाऊद के खास मेहमान बने रहे। हालांकि ये बात 1988 की है, जब दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित नहीं हुआ था। लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट ये बताने के लिए काफ़ी है कि दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का कितना गहरा नाता रहा है। दाऊद, जिसे इंडिया और अमेरिका ने साल 2003 में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डाला, उसके और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के बीच के संबंध की कई खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। दाऊद का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है। दाऊद इब्राहिम की पार्टी में कई बॉलीवुड स्टार्स नजर आते रहे हैं, लेकिन बाकी सबकी तुलना में संजय दत्त ने जो नाम जोड़ने की कीमत चुकाई है वो किसी और ने नहीं चुकाई। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ावों से भरी रही, जिसकी झलक हमें साल 2018 में आई फिल्म संजू में भी देखने को मिली थी। दोस्तों, संजय दत्त के बारे में कहा जाता है कि इनका दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत गहरा याराना था। यहाँ तक कि खबरें ये भी चली थीं कि दाऊद संजय दत्त को प्रोटेक्शन भी देता था। लेकिन क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो इस सब की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 मार्च सन 1993 को, जब मुंबई 12 बम धमाकों से पूरी तरह दहल चुकी थी। बता दें कि 12 मार्च 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 1000 लोग घायल हुए थे। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में छा जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी प्लानिंग के साथ कैसे कोई इतने ज़्यादा बम विस्फोट कर सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ नाम निकलकर सामने आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस अटैक का मास्टरमाइंड असल में दाऊद था, जिसने दुबई में बैठकर ये सारा कुछ प्लान किया। इसके बाद लोकल कनेक्शन का पता किया जाने लगा, जिन्होंने इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया, जिसमें कई नाम सामने आए, कई को गिरफ्तार किया गया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो एक नाम ऐसा सामने आया जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया, और वो नाम था संजय दत्त। मीडिया रिपोर्ट्स में संजय दत्त का नाम छाने लगा, लेकिन उस वक्त संजय दत्त इंडिया में नहीं थे, वो मॉरिशस में थे और किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब ये खबर आग की तरह फैलने लगी तो तब संजय दत्त के पिता ने अपने बेटे को फ़ोन कर सारी जानकारी ली कि क्या सच में उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और संजय दत्त ने ऐसा कुछ होने से साफ मना कर दिया। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त अपनी फिल्म आतिश के क्लाइमैक्स की शूटिंग करके मॉरिशस से वापस लौट रहे थे और इधर मुंबई पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रही थी। संजय दत्त की फ्लाइट रात 2:15 पर मुंबई पहुंची। संजय जैसे ही एयरपोर्ट की इमिग्रेशन एरिया से बाहर आए, तुरंत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद संजय दत्त को एयरपोर्ट से सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच ले जाया गया। अब इसके बाद संजय दत्त से जो बयान लिया गया उसमें कई चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए। संजय दत्त के ऊपर उस समय 2 आरोप लगे, जिसमें से पहला आरोप ये था कि वो मुंबई बम ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल थे और दूसरा उन पर आरोप इल्लीगल वेपन रखने का था। संजय दत्त ने बताया कि यलगार फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त समेत पूरा क्रू फिरोज खान के साथ दुबई शूटिंग के लिए गया और वहीं पर फिरोज खान ने पहली बार संजय दत्त की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करवाई। हालांकि तब तक दाऊद का नाम इतना फेमस नहीं था। दाऊद के साथ उनका भाई अनीस इब्राहिम भी था। दोनों ने संजय दत्त की फिल्मों की भी खूब तारीफ की और यहीं से इन दोनों की पहली बार पहचान हुई। इसके बाद अनीस अक्सर संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग जहां होती वहां आ जाता और ऐसे आते जाते इन दोनों की मुलाकात होती रहती और इससे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब अगर आपको ये लग रहा होगा कि अनीस इब्राहिम ने ही AK-47 संजय दत्त को दी होगी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल संजय दत्त ने आगे बताया
कि समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला ने सनम मूवी प्रोड्यूस की थी और संजय दत्त भी उस मूवी में थे, इसलिए वो बार बार संजय दत्त से डेट लेने के लिए आते थे। और ऐसे ही बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि संजय दत्त को बंदूक और शिकार करने का शौक है, तो उन्होंने संजय दत्त को ऑटोमेटिक गन देने की बात कही, जिसे संजय दत्त ने शुरू में तो मना किया, लेकिन हनीफ ने जब बार बार ये बात कही तो संजय दत्त का मन भी फिसल गया और एक दिन उन्होंने हनीफ को इस बंदूक के लिए कह ही दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद हनीफ और समीर रात के समय संजय दत्त के घर पहुंचे। उनके पास AK-47 बंदूक थी, लेकिन उनके साथ एक और भी व्यक्ति था जो आगे चलकर भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना। उसका नाम था अब्बू सलेम। ये तीनों गाड़ी से उतरे और उन्होंने संजय दत्त को बंदूकों का जखीरा दिखाया। संजय दत्त एक ही बंदूक लेना चाहते थे, पर उनके पास 3 राइफल भी थी। संजय दत्त के मना करने पर भी उन्होंने कहा कि अभी रख लो, फिर हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले जाएंगे। और संजय दत्त अंदर से कपड़ा लाते हैं, उसमें लपेटकर बंदूक अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों अपने घर चले जाते हैं। संजय दत्त ने यह भी बताया कि उनके पास बहुत सारे ग्रेनेड भी थे और उन्हें भी वो संजय दत्त को देना चाहते थे, लेकिन संजय दत्त ने उन्हें रखने से मना कर दिया। हालांकि संजय अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह के वेपन रखना पूरी तरह से इलीगल है और अगर वो पकड़े गए तो इस पर सजा भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद संजय दत्त ने इन्हें अपने घर में रखा। अब बात तब तक तो ठीक थी जब तक बॉम्बे ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बॉम्बे ब्लास्ट हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो हनीफ और समीर के नाम सामने आने पर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और जब इनसे तहकीकात की गई तो संजय दत्त का नाम भी सामने आ गया। संजय दत्त क्योंकि उस वक्त भारत में नहीं थे, इसीलिए पुलिस उनके घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। जब संजय दत्त मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि पुलिस ने हनीफ और समीर से पूछताछ की है, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन कर सबूत मिटाने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को कई अहम सबूत और गवाह मिल चुके थे जो संजय दत्त को गुनहगार बता रहे थे। संजय दत्त पर आरोप था कि उन्होंने AK-47 राइफल अपने घर पर रखी थी। उस राइफल के लिंक सीधे मुंबई बम धमाकों से थे। इस आरोप में एक्टर को गिरफ्तार किया गया था। संजय दत्त को अब्बू सलेम और रियाज सिद्दीकी से अवैध बंदूकों की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया था। हालांकि संजय ने कहा कि उन्होंने हथियार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद उनके पिता सुनील दत्त को धमकियां मिल रही थीं। ये धमकियां इसलिए मिल रही थीं क्योंकि वो मुंबई में भड़के दंगों में पीड़ितों की मदद कर रहे थे। एक बार भीड़ ने उनकी कार पर हमला भी किया। कहते हैं कि संजय दत्त और सुनील दत्त ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया, जिस वजह से उन्हें अपने घर में हथियार रखने पड़े। आगे केस हुआ और संजय दत्त बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड वाले आरोप से तो बरी हो गए, लेकिन अवैध हथियार रखने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। तो शॉर्ट में कहें तो यस, संजय दत्त और दाऊद के बीच संबंध थे, लेकिन हथियार देने का काम दाऊद ने नहीं किया। फिलहाल जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है उससे तो यही पता चलता है। अब आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या वाकई में संजय दत्त के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।